जय हिंद। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाई करने का एक तरीका शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने फ़ील किया है उस चीज़ को। ठीक है? देखिए, पढ़ाई करने का तरीके में मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप किताबों से या कहीं से भी जो कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने विज्ञान पढ़ा, मैथ पढ़ा, एनीथिंग, कोई पॉलिटिकल पढ़ा, भूगोल पढ़ा, कुछ भी आप पढ़ें, वह चीज़ वास्तव में इस दुनिया में होती है। हमारे अगल-बगल, हमारे समाज में वह चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किताबों में जल पढ़ रहे हैं, तो जल वास्तव में है ना। अगर आपकी कोई चीज़ गणित का पढ़ रहे हैं, तो गणित आपने, मान लीजिए आपने गणित का एक जोड़ सीखा, तो वह जोड़ वास्तव में आपकी ज़िंदगी में काम आ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए पैसों को गिनने में या किसी वस्तु को गिनने में काम आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह चीज़ इस समाज में, इस हमारे देश में, हमारे संसार में वह चीज़ उपस्थित होती है। ठीक है? मान लीजिए मैं आपको उस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मतलब एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है? मान लीजिए आपने सुना होगा कि पोस्टमार्टम, मान लीजिए किसी का दुर्घटना हो गया, किसी का सुसाइड हो गया, तो या किसी का हत्या हो गया, तो आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। ठीक है? देखिए, आपने तो बस सुन लिया कि नहीं पोस्टमार्टम, आपने कुछ फ़ील भी नहीं किया, आपने कुछ महसूस भी नहीं किया, बस सुन लिया कि नहीं पोस्टमार्टम, आपने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन देखिए, यदि पोस्टमार्टम का मैं वीडियो जहाँ डॉक्टर वो कहते हैं, वह वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो आप लोगों का रूह हिल जाएगा। ठीक है? वह इतना पोस्टमार्टम का वीडियो खतरनाक होता है। ठीक है? और इसमें डीप में जाना चाहेंगे कि यदि मैं पोस्टमार्टम को आपके सामने, यदि पोस्टमार्टम हो रहा है और यदि आपको सामने वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, तो आपका रूह एकदम अंदर से हिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए, आपने पोस्टमार्टम बस शब्द सुना और उसे फील नहीं किया, लेकिन अगर पोस्टमार्टम आपके सामने, आंखों के सामने हो गया, तो आप पोस्टमार्टम को एकदम समझ गए, रूह एकदम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम को समझ गए। ठीक है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए, मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आपने पोस्टमार्टम सुना, पोस्टमार्टम को आपने फ़ील किया, तब आपको, अब यदि आपसे कोई पूछेगा, देखने के बाद अगर पूछेगा कोई कि नहीं पोस्टमार्टम क्या होता है, तब आप सोचेंगे नहीं, आप पूरा का पूरा बयां बता देंगे, आपके सामने जो हुआ था वह बता देंगे। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई होती है। देखिए, पढ़ाई में क्या होता है, देखिए, अगर हम कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं, तो उसका इमेज वो हमारे पीछे बनना चाहिए। वह चीज़ जो प्रकृति में है, वह चीज़ हमारे दिमाग में बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पढ़ते जा रहे हैं, बीच में जंगल आ गया, तो आपको जंगल का इमेज बनना चाहिए पीछे। ये दिमाग में बनना चाहिए कि जंगल है, जंगल में क्या होता है, जंगल की परत कैसे है, जंगल की सतह कैसी होती है, जंगल में क्या-क्या होता है, जंगल में कौन-कौन से जानवर रहते हैं। आपके पास वो इमेज बन जाना चाहिए कि जंगल क्या होता है। ठीक है? हर एक सेंटेंस का इसी प्रकार से मतलब होता है, और यदि आप उस मतलब को जानते हुए चले गए, तब आप समझ लीजिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं कि हम पढ़ाई को समझ रहे हैं। उसी चीज़ को बोला जाता है कि समझ के पढ़िए। ठीक है? आप मान लीजिए विज्ञान, आप जो भी कुछ विज्ञान में पढ़ रहे हैं, वह हर एक विज्ञान का कॉन्सेप्ट इस प्रकृति में उपस्थित है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि ऐसे ही पढ़ा दिया जाए और वह चीज़ ना हो। या तो वो पहले हुआ होगा, या तो प्रकृति में उपस्थित होगा, तभी वह चीज़ को किताबों में लिखा जाता है और हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है? हाँ, मान लीजिए हिंदी के सब्जेक्ट में कवि लोग हैं, उनकी परिकल्पना थोड़ा-सा, लेकिन उनकी परिकल्पना भी कहीं न कहीं सही ही होती है। जैसे कि मान लीजिए कबीरदास जी बहुत से साखी बोले, तो वो भी प्रकृति में देखकर ही उस चीज़ को बोले। ठीक है? उनका भी दोहा जो होता है, साखी होती है, वह भी इस प्रकृति में देखकर ही बोलते हैं। ठीक है? तो हर एक चीज़, पढ़ाई की हर एक चीज़ जो किताबों में हर एक शब्द लिखा है, उसका प्रकृति में मतलब होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस चीज़ को प्रकृति में देखिए। आप चीज़ों को पढ़िए और फिर उसको आँख बंद करिए, उस चीज़ को प्रकृति में देखिए। मेरा विश्वास करिए, यदि आप इस तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने में
1 साल लगते थे। मेरा विश्वास करिए, उस चीज़ को अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मात्र 2 से 3 महीने में आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे और वो समझ लेंगे, फिर आपको पढ़ाई करने में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद।